आज पहली बार हमें एहसास हो रहा है कि एक नियतें पर वार करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। यूं समझ लो कि एक राजा एक दिन के लिए जल्लाद बनने की तैयारी कर रहा है। मैं आज एक बहुत बड़ी उलझन में हूँ। माँ, एक तो ऐसे ही भयानक सपने आ रहे हैं और एक पाप होने वाला है। एक बेटे के हाथों अपने पिता की हत्या का पाप। अगर मैं राणा जी को इस पाप से रोकूंगी तो राणा जी टूट जाएंगे और पूरा परिवार बिखर जाएगा। पाप और पुण्य में से किसी एक को चुनना होता तो बहुत आसान होता, पर दो पापों में से एक पाप को मैं कैसे चुनूं? वो कहती खाना तो खाता नहीं है, फिर भी रोज रोज के मेहनत। ये बुढ़िया भी मुझसे क्या क्या काम करवाती है। इससे अच्छा तो होता कि मैं किसी नौटंकी में भर्ती हो जाती। बड़ी रानी माँ, इस वक्त आप कहाँ जा रही हैं? जब मन बिजली की तरह इधर उधर दौड़ रहा हो तो तन भला एक जैसे कैसे रह सकता है मानसिक? देखिए रानी माँ, कल मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। अब अगर आपने जाना बंद नहीं किया तो मुझे मजबूरन राणा जी को बताना पड़ेगा। बहुत खुशी हुई ये जानकर कि राणा जी ने शेर पाले हैं, वो भी वफादार। तेरे घर में कितने लोग हैं? एक बीबी और 3 बच्चे। 3 नहीं, 2 बच्चे। 2? 2 बेटियां घर पे हैं, बेटा घर पे नहीं है। दुर्गेश, कितना प्यारा नाम है, उतना ही प्यारा बेटा भी। और कैसी प्यारी कत्थई रंग की आंखें हैं ना उसकी। क्यों, क्या हुआ? बोलो रानी माँ, क्या किया मेरे बेटे के साथ? अभी तो पढ़ाई करने के लिए इंदौर भेजा है, लेकिन अगर तूने राणा जी के सामने अपनी जबान खोली तो उससे और दूर भी भेज सकते हैं। इतनी दूर जहां से कोई लौट कर नहीं आता। मुझे माफ कर दो रानी माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे बच्चों का कुछ मत करना रानी माँ, कुछ मत करना। तो हट हमारे रास्ते से। कौन हो तुम? चंपा कहाँ है? क्यों? यहाँ सिर्फ चंपा ही आ सकती है क्या? चमेली नहीं आ सकती? अरे कोतवाल बाबू, जरा खाना चख लीजिए कि ये सही है या नहीं। लीजिए ना। हाय दैया, ये क्या कर दिया मैंने? कोई बात नहीं, मैं इसे अभी साफ कर देती हूँ। हाँ, मुझे पता था आप जरूर लौटेंगी रानी गायत्री। अभी तो कोई आवाज आई थी,
आज एक पत्नी और रानी दोनों में से किसी एक को अपने धर्म को पीछे रखना होगा। एक पत्नी का धर्म है कि वो अपने पति को पाप से बचाए, और एक रानी का धर्म है कि वो हमेशा अपनी प्रजा के लिए क्या अच्छा है वो देखे। आज एक पत्नी होने के नाते मैं सौगंध खाती हूँ, जो राज मेरे पति को और मेरे परिवार को बर्बाद कर सकता है वो राज ही रहेगा। मैं राणा जी की पत्नी रानी गायत्री ये महापाप होने से रोक नहीं सकती, पर उनके हाथों होने वाले पाप को अपने सर लेती हूँ। रुको, प्रसाद, ये कचरा फेंकर जल्दी आ जाओ। ये लो प्रसाद। धूल मिट्टी वाले हाथ है रानी जी, भगवान का प्रसाद कैसे लें? आप इसमें दे दीजिए। प्रसाद, अब उस कचरे वाली के हाथ इतने साफ कैसे थे? ऐसा कैसे हो सकता है? हमें प्रसाद नहीं देंगी रानी गायत्री? आज तो आपकी पूजा कुछ ज्यादा ही देर चली। सब ठीक तो है? पूजा में समय कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता, है ना बड़ी रानी? अब हमारी जैसी पापिन अगर दिन रात पूजा करे तो समझ आता है, लेकिन आपने ऐसे कौन से पाप किए हैं या करने वाली हैं? पाप करने के बाद प्रायश्चित किया जाता है, पूजा नहीं। पूजा तो हम करते ही इसीलिए ताकि हमसे कोई पाप ना हो। और रही बात दिन रात की, तो पुजारन भी पूजा करती है और पापन भी। इन दोनों में से आप मुझे क्या समझते हो वो आपकी मर्जी। जो आपको पापन समझे वो महापापन। जाइए
बाकी लोगों को भी प्रसाद दे दीजिए। आपको ये तावीज मिल गया रानी गायत्री? तो हमारा ख्याल सही था। तुम इस तावीज और अमेरकोट के ताज का राज जानते हो। देखो सरताज, तुम्हारी जिंदगी के चंद घंटे ही बचे हैं। कल तुम मार दिए जाओगे, लेकिन अगर तुम चाहो तो अपनी इस एक आंख से परसों का सवेरा भी देख सकते हो। बस एक सौदा कर लो हमारे साथ। तुम्हारी जान के बदले में ये राज। ए लड़की, तू जा यहाँ से और ख्याल रखना कोई यहाँ आने ना पाए। ले। अगर कचरे वाली यहाँ से गुजरी थी तो उसने कचरा इकट्ठा क्यों नहीं किया? गायत्री तो कभी राणा जी की आज्ञा के खिलाफ नहीं जाएगी, इसलिए तुम्हारी इकलौती उम्मीद हम हैं। हम सोना खरीदने आई हो पर मोल मिट्टी का दे रही हो। इस राज के आगे मेरी मामूली सी जान की कीमत ही क्या है? अच्छा, तो तुम्हें बदले में अपनी जान के साथ साथ कुछ और भी चाहिए। क्या चाहिए? आधा आमेर कोट। मैं भी तो सुनूं, बुढ़िया को आज कौन सा राज पता चल रहा है? ये कचरे वाली कचरे का डब्बा यहाँ क्यों छोड़ गई है? रागेश्वरी कचरे वालों के कपड़ों में? अगर कचरे वाली रागेश्वरी थी तो वो उस डब्बे में क्या लेकर जा रही थी? राजमाता से मैं कीमत किस्तों में वसूल कर रहा था, हर साल एक किस्त। और फिर आपकी जिंदगी का क्या भरोसा है? किनारे का पेड़ है, कौन जाने अगला बरस देख पाओ या ना देख पाओ। इसलिए एक मुफ्त कीमत मांग रहा हूं, एक बार में हिसाब बराबर।
चलो, हम तुम्हारा हिसाब एक बार में ही बराबर किए देते हैं। हम ना अपनी बहू जितने बेवकूफ हैं, ना अपनी बहू की बहू जितने दयालु। राज तो हम देर सवेरे पता कर ही लेंगे, लेकिन फिलहाल हमसे भाव तोल करने के लिए तुझे सजा देंगे। सौदे में तुझे आधा आमेर कोट नहीं, पूरी मौत मिलेगी। मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तुम ये कपड़े पहनकर क्यों घूम रही हो? अच्छा, तो यहाँ घूमना भी जुर्म है? मैंने तुमसे कुछ पूछा। ये कपड़े पहनकर तुम क्या कर रही हो? जिसकी किस्मत पर कालिक पुत गई हो, उससे ऐसे सवाल नहीं पूछते रानी गायत्री। इतना दुखी मैंने तुम्हें आज तक कभी नहीं देखा। मैं अपने दर्द की नुमाइश नहीं करती रानी गायत्री। मैं अपना दर्द दुनिया से छुपा के रखती हूँ। मुझे गायत्री को यहाँ से दूर करना होगा, वरना कहीं इसने बड़ी रानी माँ और सरताज को देख लिया तो। मेरे सवाल का जवाब दो। देख सरताज, तेरे पास वक्त बहुत कम है और हमारे पास सब्र बहुत कम है। राणा जी तो तुझे कल मारेंगे। हमारा सब्र खत्म हो गया तो हम अभी इसी वक्त। दुख के साथ साथ तुम और बहुत कुछ छिपा रही हो। दुख के बारे में तो सबको बता दिया, अब बाकी सब कब बताओगी? मैं जानती हूँ वो कचरे वाली तुम ही थी। अब मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि तुम्हारा ये नया नाटक क्या है। हाँ, मैं कचरे वाली बनी थी, सिर्फ ये देखने के लिए कि मेरी आगे की जिंदगी कैसे कटने वाली है। जिस औरत के दामन पर दाग लग चुका है, इस समाज में उसकी औकात एक कचरे वाली से भी कम होती है। चोट का दर्द वही समझ सकता है जिसे चोट लगी हो। मेरे साथ जो हादसा, जो जुल्म हुआ है, वो आप कभी नहीं समझ सकती रानी गायत्री। राणा जी, रागेश्वरी, आप सरताज से पहले मेरी जान ले लीजिए। राणा जी, रागेश्वरी, आप क्या कर रही हैं? उठिए। क्या हुआ रागेश्वरी? राणा जी, उस हादसे के बाद रानी गायत्री की आंखों में मेरे लिए हमदर्दी नहीं, सिर्फ शक है। मैंने इज्जत जाने का जख्म तो सह लिया राणा जी, पर उस जख्म पर नमक बर्दाश्त नहीं होता। राणा जी, इसकी हरकतें देखकर कोई भी इस पर शक करेगा। पूछिए इससे, ये नौकरानी के कपड़े पहनकर क्यों घूम रही है? उसकी वजह मैंने आपको पहले ही बता दी है रानी गायत्री। राणा जी, मैंने ये सिर्फ इसलिए किया ताकि मैं जान सकूं कि मेरा जीवन क्या होता है अगर मैं एक दासी बन जाऊं। पर रानी गायत्री को मेरी किसी भी बात पर विश्वास ही नहीं होता। रोज रानी जी के ताने सुन सुन के मरने से तो अच्छा है कि आप मुझे एक ही बार में मार दीजिए राणा जी। रागेश्वरी, महल में सबको आपसे हमदर्दी है। अगर रानी गायत्री की वजह से आपको चोट पहुंची है तो उनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। राणा जी, गायत्री, हम पहले ही शर्मिंदा है कि हम रागेश्वरी की रक्षा करने में नाकाम रहे।
भगवान के लिए उसे और परेशान करके हमारी शर्मिंदगी को और मत बढ़ाइएगा। हमें तो बस कल का इंतजार है। सरताज को सजा देकर हम इस कहानी को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। सरताज, हम तेरे गले पे कटार नहीं चलाएंगे, लेकिन अगर तेरा गला खुद कटार पे चल गया, उसे रोकेंगे भी नहीं। अपना वो राज उगल दे, तभी तेरी गर्दन का तेरे बाकी जिस्म से रिश्ता बरकरार रहेगा। बता।